अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज है 30 जनवरी 2022। हम डॉन का एडिटोरियल कर रहे हैं, वो उसका अनवान है ऑपोजिशंस हॉट एयर। पहले हम हॉट एयर देख लेते हैं क्या होता है। हॉट एयर होता है कि जब कोई आप एम्प्टी एग्जीजरेटेड और प्रिटेंशियस टॉक, ठीक है, कि आप जो हो बस ऐसे ही बात करो, आपको पता हो कि भाई इसका क्या है, कोई प्रैक्टिकली कोई चीज़ पॉसिबल नहीं है, सिर्फ बयानबाजी करो ना, तो वहाँ पे हम बोलते हैं हॉट एयर। और अगर इसका मीनिंग देखें हॉट एयर का, तो इफ समथिंग दैट इज समवन सेज इज हॉट एयर, इट इज़ नॉट सिंसियर एंड विल हैव नो प्रैक्टिकल रिजल्ट्स। ठीक है, बस सिर्फ आप बात करने के हद तक बात कर देते हो। तो यहाँ पे भी बात करें कि ऑपोजिशन हॉट एयर, के ऑपोजिशन ने जो बातचीत है, हमने देखा कि बहुत ज़्यादा इनके बयानात आए कि जी हमारे पास इतनी मेजॉरिटी है, हम इसकी हुकूमत पीटीआई की ख़त्म करा देंगे। और एक सबसे ज़्यादा चीज़ जो एडिटोरियल में भी डिस्कस की गई है कि ऑपोजिशन एग्जाम से कहा गया था कि जो स्टेट बैंक में जो एक्ट में जो अमेंडमेंट ला रहे हैं, ठीक है, तो इसको अपोजिशन वाले कहते थे कि भाई हम इसे नहीं लाने देंगे और हमारे पास इतने नंबर्स हैं कि इसको पीटीआई को मुंह की खानी पड़ेगी। लेकिन अब इस एडिटोरियल में क्या बता रहे हैं कि बड़े स्लिम मार्जिन से जो है ना, ये लोग कामयाब हो गए हैं इसको पास कराने से। ठीक है, और इसमें जो हैरान कुन हद तक बात यह है कि इसमें वहाँ पे यूसुफ रज़ा गिलानी ने शिरकत नहीं की इसमें। तो अब देखें, सिर्फ एक वोट के फ़र्क से है ना ये पास हुए हैं अमेंडमेंट। तो अब अगर वो ना होते हो, इसके अलावा भी कई दूसरे लोग भी वहाँ पे मौजूद नहीं थे, तो उस हवाले से यहाँ पे बता रहे हैं कि भाई पीटीआई के लिए है ना ये बहुत ज़्यादा क्या है, खुशी का, मुसरत का मुकाम है कि जिस तरीके से उनको अपोजिशन वाले कहते थे कि आप हमारे खिलाफ कुछ नहीं कर सकते, और यहाँ पे भी है ना एक मरतबा फिर हमें अपोजिशन की नाकामी देखने में आई है कि नंबर ज़्यादा होने के बावजूद जो है ना, जब उस बर्तरी को, न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ को इस्तेमाल करने का टाइम आया है, तो इनके अपने लोग ही है ना इन्हें धोखा दे जाते हैं। ठीक है, अच्छा अब इसको हम देख लेते हैं। अब कह रहे हैं कि जी द पीटीआई गवर्नमेंट हैज़ रीज़न टू ग्लोट। ग्लोट होता है कि जब आप जो हो ना, आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ पे अपनी खुशी का इजहार करते हो, जब कोई दूसरे को शिकस्त होती है और आपको कामयाबी होती है, तो अब पीटीआई गवर्नमेंट के पास रीज़न है, उनके पास वजह है ग्लोट करने की, यानी कि बहुत ज़्यादा खुश होने की, कि एक बंदा जो आपको सारी उधर 2 महीने 3 महीने टॉक शो पे है ना, वो आपको कहता रहे कि भाई न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ हमारे पास है, और फिर बाद में उन्हीं को मुंह की खाने पड़े, तो यकीनन पीटीआई गवर्नमेंट के लिए क्या है, रीज़न टू ग्लोट है, खुशी का मुकाम है। डिस्पाइट नॉट हैविंग द पार्लियामेंट्री नंबर्स ऑन इट्स साइड, बावजूद इसके कि उनके पास क्या है, पार्लियामेंट्री नंबर्स नहीं थे ऑन इट्स साइड, यानी कि न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ उनकी इतनी नहीं थी, लेकिन क्या हुआ, इट वॉज सक्सेसफुल इन पासिंग द स्टेट बैंक अमेंडमेंट बिल इन द सेनेट बाय अ स्लिम मार्जिन ऑफ 1। उनका ये कामयाब हुए स्टेट बैंक अमेंडमेंट बिल को पास कराने को सेनेट से बाय स्लिम मार्जिन ऑफ 1, सिर्फ एक वोट के फ़र्क से है ना इसको मार्जिन से पास कराने में कामयाब रहे। The opposition was left shell-shocked at this latest in a long series of humiliating defeats in the upper house. उन्होंने कहा ऑपोजिशन को फिर जाहिर है फिर ये मुंह की खानी पड़ी, तो ये क्या है, was left shell-shocked। shell-shocked का मतलब होता है वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो आपको मतलब हैरान हो जाओ, परेशान हो जाओ, इस तरह की सूरत हाल का सामना करना पड़े, जिस तरह की उनके ज़ाहिर है न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ उनके पास ही, तो ये ख्याल था कि ये टफ टाइम देंगे पीटीआई को, लेकिन ज़ाहिर है वो फिर क्या है, लेफ्ट shell-shocked, बिल्कुल हैरान रह गए, बड़े इनके लिए मुश्किल सूरत हाल थी। और ये कह रहे हैं एट दिस लेटेस्ट इन अ लॉन्ग सीरीज ऑफ ह्यूमिलेटिंग डिफीट, तो ये सिर्फ ये एक दफ़ा नहीं हुआ कि इनको शिकस्त हो गई, पहले भी है ना खालिद हसन ईरानी के मामले में और दूसरे मामला में भी उनको यह बड़ी ज़िल्लत अमेज़ ह्यूमिलेटिंग डिफीट हुई है अपर हाउस में। ठीक है, प्रायर टू द वोट, और वोट से पहले क्या था, वो ये मैंने आपको बात की कि लोग बात ये कर रहे थे कि भाई ये मुश्किल होगा पीटीआई को ये अमेंडमेंट पास करवाना, तो उन्होंने कहा इससे वोट से पहले क्या था, मैनी अपोजिशन स्टॉलवर्ट्स वर एक्सप्रेसिंग कॉन्फिडेंस दैट दे वुड बी एबल टू सक्सेसफुली ब्लॉक द पैसेज ऑफ द बिल एंड हैंड अ स्टिंजिंग डिफीट टू द गवर्नमेंट। अच्छा, वोट से पहले भी है ना अपोजिशन स्टॉलवर्ट्स होते हैं, बड़े पार्टी के बड़े लीडर हो गए, जिस तरह ख्वाजा आसिफ हो गए, अब्बासी हो गए, तो मतलब ये बड़े इनके लीडर थे अपोजिशन के, वर एक्सप्रेसिंग, वो क्या कर रहे थे, वो इजहार कर रहे थे कॉन्फिडेंस, इस एतमाद का, डेट दे वुड बी एबल टू सक्सेसफुली ब्लॉक द पैसेज ऑफ द बिल, कि वो बड़ी वो कामयाब हो जाएंगे, इसमें कामयाब हो जाएंगे इसको ब्लॉक करने में, पैसेज ऑफ द बिल, यानी कि है ना इसको पार्लियामेंट से पास नहीं होने देंगे एसपीपी अमेंडमेंट बिल जो है, एंड हैंड अ स्टिंजिंग डिफीट टू द गवर्नमेंट, और वो क्या है बड़ी इनको ना थोरो शिकस्त देंगे गवर्नमेंट को। ठीक है, तो लेकिन क्या हुआ, द रियलिटी चेक होता है कुछ चीज़ जो आपको है ना बताए कि भाई आपको एक हकीकत दुनिया में ले आए, चलें ये ख्वाब देखना, बातें करना, हम ये कर देंगे, वो हो जाएगा, ये तो बड़ी बात है, लेकिन उनका जो रियलिटी चेक था, जो हकीकत जो सामने आई इनके पास, व्हेन इट केम, जब ये आई यहाँ पे, जब इनको शिकस्त हुई
यहाँ पे स्लिम मार्जिन, एक वोट के स्लिम मार्जिन से, वॉज अप्रोप्रिएटली हार्श। तो जाहिर बात है कि वो इनके लिए क्या थी, बड़ी हार्श थी, क्योंकि एक चीज़ आप एक्सेप्ट ना कर रहे हो, एक्सपेक्ट ना कर रहे हो, और बाद में आपको उस शिकस्त का सामना करना पड़े। The opposition may now cry foul as usual, but the fact is that it has no one to blame except itself for the defeat. उनका opposition क्या है, अब वो cry foul करेगी। cry foul क्या होता है कि जब आप protest करते हो strongly, कि आप कहते हो कि जी हमारे साथ धांधली हो गई, हमारे साथ जो है वो नाइंसाफ़ी हुई है, तो उनका opposition अब ये करेगी as usual, मतलब जिस तरह हर दफ़ा करते हैं। but the fact is, लेकिन हकीकत ये है, it has no one to blame, उनका अब ये किसी को भी blame नहीं कर सकते, किसी भी इल्ज़ाम नहीं डाल सकते except itself for the defeat, सिवाय अपने आप को इस शिकस्त के लिए। तो अब सबसे बड़ी बात यहाँ पे बता रहे हैं किस तरीके से ये जस्टिफाई करेंगे कि यूसुफ रज़ा गिलानी ने ही है ना वो शिरकत नहीं की। उनका हाउ एल्स कैन इट जस्टिफाई दैट इट्स ओन लीडर यूसुफ रज़ा गिलानी रिमेन एब्सेंट फ्रॉम द हाउस इन एडिशन टू अ हैंडफुल ऑफ अदर सेनेटर्स। अब सवाल ये पूछ रहे हैं किस तरह ये अपने आप को जस्टिफाई करेंगे कि भाई इनके अपने लीडर जो थे यूसुफ रज़ा गिलानी वो एब्सेंट रहे, गैर हाजिर रहे हाउस से, और कह रहे हैं इन एडिशन टू, और इसके साथ क्या है हैंडफुल ऑफ अदर सेनेटर्स, दूसरे सेनेटर्स जो है ना वो गैर हाजिर रहे, क्योंकि देखें सिर्फ एक का फ़र्क था कि 2 लोग भी आ जाते तो ये अमेंडमेंट पास नहीं होनी थी। Mr. Gilani is now peddling all kinds of justifications for why he was not in attendance, but it is fairly clear that if blocking this bill was as important to the opposition as it had been claiming, then Mr. Gilani and the others would have ensured their presence on the floor of the House. उन्होंने कहा मिस्टर गिलानी अब वो पेडल कर रहे हैं ऑल काइंड ऑफ जस्टिफिकेशन, ठीक है, वजूहात बता रहे हैं कि भाई क्यों मैं नहीं आया, क्या मसला हुआ। पेडल करना होता है आप किसी आइडिया को और व्यू को है ना परसिस्टेंटली उसको क्या करते हो, प्रमोट करते हो कि भाई ये वजह हुई। तो उन्होंने कहा लगातार अब मिस्टर गिलानी ये जस्टिफिकेशन दे रहा है कि भाई क्यों वो वहाँ पे मौजूद नहीं था उस टाइम पे जब ये वोटिंग हुई थी। बाई इट इज़ फेयरली क्लियर, लेकिन बिल्कुल वाजे है दैट इफ़ ब्लॉकिंग द बिल वॉज एज इंपॉर्टेंट, कि अगर ये इस बिल को ब्लॉक करना जो है ना वो इतना ही इंपॉर्टेंट होता अपोजिशन के लिए एज इट हैड बीन क्लेमिंग, जिस तरह ये वो दावा करती आ रही थी, दैट मिस्टर गिलानी और अदर्स वुड हैव इंश्योर्ड देयर प्रेजेंस। तो मिस्टर गिलानी और दूसरे जो है ना उन्होंने लाजमी जो है ना वो यकीनी बनाना था, इंश्योर करना था अपनी प्रेजेंस, अपनी मौजूदगी कहाँ पे, ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, फ्लोर ऑफ द हाउस पे, ठीक है। दी opposition now has to put some tough questions to itself। अब यकीनन opposition को है ना अपने से ये है वो मुश्किल सवालात करने पड़ेंगे कि भाई क्या वजूहात है, पहली मरतबा नहीं हुआ कि जब असल टेस्ट आता है अपनी न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ दिखाने का, तो इस टाइम पे इनके अपने लोग ही जो है ना वो दगा दे जाते हैं। अच्छा, अब कह रहे हैं जी इट मे वांट टू स्टार्ट बाय कमिंग क्लीन ऑन हिज जेन्युइन स्टैंस ऑन द बिल। उनका अब इनको क्या है कम क्लीन होना होगा। कम क्लीन होता है कि जब आप जो है ना अपने आप को साबित करो कि भाई क्या वजूहात थी, क्या हुआ था, और बताओ लोगों को कि असल वजह क्या थी। तो उन्होंने कहा तो इनको बताना पड़ेगा क्या चीज़, ऑन इट्स जेन्युइन स्टांस, कि भाई क्या स्टांस है, क्या मौक़िफ़ है इसका सारा ऑन द बिल, इस सारे बिल पे, ठीक है। Did it really want to block the bill, or was it playing politics by letting the government get it passed and then deal with the fallout? अभी पूछ रहे हैं क्या ये वाकई है ना वो चाहते थे कि इस बिल को ब्लॉक कराएं, या वो सिर्फ एक पॉलिटिक्स खेल रहे थे इस क्या करके कि गवर्नमेंट जो है ना ताकि इसको पास करा ले और फिर वो डील करें इसके फॉल आउट से। क्योंकि ज़ाहिर है यहाँ से जब पास हो जाएगा तो जब बाद में मुश्किलात पड़ेंगी तो वो कहेंगे देखें जी आपने स्टेट बैंक को ये अमेंडमेंट बिल ला के है ना वो IMF से कर्जा लेने के लिए आपने ये काम कर दिया। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि क्या वाकई वो इस बिल को वो ब्लॉक कराना चाहते थे, या सिर्फ जो है ना वो पॉलिटिक्स खेल रहे थे और अब जान के उन्होंने पास करा दिया बिल, और फिर बाद में है ना वो जो इसके फॉल आउट होंगे, फॉल आउट होते हैं किसी एडवर्स रिजल्ट्स ऑफ अ सिचुएशन और एक्शन, कि इसके जब नुकसान हमें देखने को मिलेंगे। क्योंकि ज़ाहिर है जब IMF से कर्जा लेंगे तो इसमें चेंजेस ला के जो SPP एक्ट है तो उसमें प्रॉब्लम तो बाद में बनेगी पाकिस्तान को। तो बाद में वो हो सकता है कहें कि देखें जी आपने ये अमेंडमेंट लेके आए थे तो उसकी वजह से इतने नुकसान तो हैं, तो उन्होंने कहा हो सकता है बाद में जो इसके जो फॉल आउट होंगे, जो एडवर्स रिज़ल्ट आएंगे तो उसको यह है ना वो इसको क्या है डील विद द फॉल आउट, के इसको एडवर्स इफेक्ट्स जो हैं उसके हवाले से भी बात करेंगे। देखिए भाई आपकी वजह से ऐसा कुछ हुआ है, ठीक है। There have been reports that both the government and the opposition were informed that passing the bill was a country's strategic requirement because getting back into the IMF program was a necessity. अच्छा, अब कह रहे हैं कि ये भी रिपोर्ट्स हैं कि गवर्नमेंट भी और अपोजिशन दोनों को बताया गया था कि भाई ये बिल पास करना जो है ना ये हमारी रिक्वायरमेंट है, हमारी ज़रूरत है, क्योंकि ताकि अगर हमें IMF प्रोग्राम है वो हमें क्या है दोबारा बहाल हो जाए, हमें दोबारा कर्जा मिल सके। तो उन्होंने कहा ये वॉज अ नेसेसिटी, ये क्या है ज़रूरत थी। इफ़ ट्रू, उन्होंने कहा अगर ये बात ठीक है, दिस में एक्सप्लेन द लैक ऑफ अर्जेंसी, तो ये हो सकता है यही चीज़ जो है ना वो एक्सप्लेन करेगी इस अर्जेंसी अशद ज़रूरत को ऑन द पार्टी ऑफ द अपोजिशन, ऑन द पार्ट ऑफ द अपोजिशन के अपोजिशन के पार्ट पे इन इंश्योरिंग द प्रेजेंस ऑफ ऑल इट्स मेंबर्स। तो उन्होंने कहा हो सकता है कि उनको ये बता दिया गया हो दोनों को कि भाई लाजमी हमने पास करवाना है
बिल, क्योंकि हमने वापस कर्जा लेना है, तो इसी वजह से उन्होंने कहा जो अपोजिशन थी उसने क्या किया, इंश्योर नहीं कराया कि उन्होंने लैक ऑफ अर्जेंसी दिखाई, अपने सारे जो मेंबर्स हैं उनको वहाँ पे उस टाइम पे वोटिंग टाइम पे मौजूद हो, तो उन्होंने मतलब ये क्या है, एजेंसी नहीं दिखाई। ठीक है, तो मुख्तलिफ वजूहात बता रहे हैं। एक तो ये कह रहे हैं कि भाई क्या वाकई ये पास कराना ब्लॉक कराना चाहते थे बिल, या सिर्फ पॉलिटिक्स खेल रहे थे। दूसरा कह रहा हो सकता है कि इनको बता दिया गया हो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कि भाई आपने जो है ना, क्योंकि हमने वापस कर्जा लेना है, तो आपने जो है ना इसको इसको ब्लॉक नहीं करवाना। ठीक है, तो मतलब मुख्तलिफ वजूहात बता रहे हैं कि क्या सिनारियो हो सकता है कि जिस वजह से इन्होंने बिल पास करने दिया है अपोजिशन वालों ने। अच्छा, हम कह रहे हैं कि जी बी डैट इज एज इट मे, बी डैट इज इट मे का मतलब है डिस्पाइट डैट, क्योंकि सारी बातों के बावजूद कि ये हो गया या ये हो गया, जो भी हुआ, लेकिन अब बात ये है कि ये बिल जो है ना वो पास हो गया है। दी ऑप्टिक्स ऑफ द डिफीट आर नॉट प्रेटी फॉर द ऑपोजिशन, लेकिन उनका जो ऑप्टिक्स है इस डिफीट के, ऑप्टिक्स होते हैं पब्लिक के ओपिनियन, अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिचुएशन। क्योंकि अब देखें, जब ये यहाँ पे यूसुफ गिलानी मौजूद नहीं था, लोगों ने कहा भाई आप 3 महीने से किससे बेवकूफ़ बना रहे थे कि आप शोर मचा रहे हो कि जी हम ये नहीं करने देंगे, वो नहीं करने देंगे, बाद में आप गायब हो गए। तो उन्होंने कहा जो कोई भी वजह बनी हो जिसकी वजह से ये अमेंडमेंट बिल पास हो गया, तो लेकिन उनका ये इसके ऑप्टिक्स हैं, ये इसके जो पब्लिक ओपिनियन है सारी सिचुएशन के बाद जो है ना, इस डिफीट के बाद, शिकस्त के बाद, उन्होंने कहा वो क्या है, वो अच्छे नहीं है अपोजिशन के लिए। The defeat in many ways deflates the opposition's claims it is preparing to bring a vote of no confidence against Prime Minister Imran Khan. उनका जो डिफीट है, शिकस्त हुई है, ये क्या है, डिफ्लेट कर दिया इसने अपोजिशन के लिए। डिफ्लेट होता है किसी चीज़ को है ना, आप किसी चीज़ का कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाए और बिल्कुल है ना वो डिस्पिरिटेड हो जाए, क्योंकि आप अगर इतनी सी चीज़ में है ना वो नहीं शिकस्त दे सके हो रूलिंग पार्टी को, तो उन्होंने कहा यो डिफ्लेट कर देगा अपोजिशन के क्लेम। उनके दावे थे कि जी वो तैयार कर रहे हैं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाने के लिए प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, क्योंकि देखें अगर यहाँ पे अगर ये कामयाब हो जाते, बिल ना मंजूर होता, तो यहाँ पे कहते देखें भाई हमारे पास न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ है, फिर हम अगले स्टेप में है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए जा रहे हैं। लेकिन जहाँ हम इनकी बढ़तरी थी या इनकी न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ थी, वहीं पर वो नाकाम हो गए। तो इस शिकस्त ने इनको क्या कर दिया, अपोजिशन वालों को डिफ्लेट कर दिया बिल्कुल, जो है ना आप उनको कह दें उनके बिल्कुल, आप कहते हो ना बिल्कुल मायूस कर दो, आप डिस्पिरिटेड जब हो जाते हो। ठीक है, ठीक है जी। If it cannot even muster the numbers in a house where it has a majority, it is hardly possible for it to overturn the Tri-Array bench's majority in the National Assembly. उन्होंने कहा अगर वो नहीं जमा कर सका है मेजॉरिटी उस हाउस में जहाँ पे उसके पास मेजॉरिटी है, ठीक है, तो ये क्या है, ये ना के बराबर पॉसिबिलिटी है कि वो ओवरटर्न कर दे इस Tri-Array bench's मेजॉरिटी को, कहाँ पे, नेशनल असेंबली में। ठीक है, तो उन्होंने कहा यहाँ पे नहीं कामयाब हुए तो वहाँ पे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में भी कामयाब नहीं होंगे। ठीक है, अच्छा, दिस मीन्स दैट डिस्पैट ऑल ब्लस्टर एंड थ्रेट्स ऑफ अ लॉन्ग मार्च। उनका इसका मतलब है कि तमाम बातों के वही उनके ब्लस्टर होता है, जब आप ऊंचा ऊंचा बोलते हो, एग्रेसिवली बोलते हो, लेकिन क्या है उसको असर नहीं होता। उनका ये ज़ोर ज़ोर से बोलते थे, शोर मचाते थे कि भाई जुल्म हो रहा है, और ये थ्रेट्स थे इनके लॉन्ग मार्च के। The opposition does not have much to show for its aggression other than empty claims and vague hopes about the neutrality of the establishment. तो उनका opposition के पास ज़्यादा कुछ है नहीं दिखाने को अपने इस एग्रेशन पे, सिवाय इसके कि एम्प्टी क्लेम्स हैं, खोखले दावे हैं और वेग होप्स हैं। ठीक है, और ऐसी उम्मीदें हैं कि जी किस हवाले से कि भाई न्यूट्रल होंगे इस्टेब्लिशमेंट, तो क्या है हम कामयाब हो जाएंगे। उनका इसके अलावा कुछ नहीं है इनके पास। दिस विल come as a relief to the government at a time when it is burdened by a dismal state of economic affairs. अच्छा, हमने कहा ये बड़े रिलीफ के तौर पे, राहत के तौर पे उस टाइम पे गवर्नमेंट के पास ये सारा सिलसिला आया है, ये उनको मेजॉरिटी मिली है, जब वो बर्डन है, जो इनका बोझ है, ये डिसमल बहुत बुरी स्टेट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है, माशी हालात है, तो उस टाइम सामना, तो इसके लिए यह है राहत का बायस होगी पीटीआई के लिए। उन्होंने कहा द गवर्नमेंट कैन यूज दिस रिलीफ टू इम्प्रूव इट्स lackadaisical परफॉर्मेंस और वेस्ट इट बाय डिमोनाइजिंग द अपोजिशन। अब यहाँ पे दो बातें कह रहे हैं कि या तो गवर्नमेंट जो है ना इस रिलीफ को जो है वो इस्तेमाल कर सकती है इम्प्रूव करने के लिए, बेहतर करने के लिए अपनी लैकेडेसिकल परफॉर्मेंस। लैकेडेसिकल होती है जिसमें क्या है कोई इंथुजियाज़म ना हो और बड़े आप है ना बेहतर काम ना कर रहे हो, तो उनका इनकी लैकेडेसिकल परफॉर्मेंस है उसको बेहतर कर सकते हैं, इस को इस्तेमाल करके इस मौके को, और वेस्टेड या इस मौके को ज़ाया कर दें किस तरह, बाय डिमोनाइजिंग द अपोजिशन। डिमोनाइज करना होता है कि आप किसी को पोर्ट्रे करो विकेट के तौर पे। ठीक है, तो उन्होंने कहा आप या अपोजिशन को बुरा बुला के इस मौके को ज़ाया कर दो, या अपनी लैकेडेसिकल परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर लो इस मौके का फ़ायदा उठा के। ठीक है, उन्होंने कहा सच रिलीफ कैन बी टेम्प्रेरी। उन्होंने कहा ये रिलीफ है, ये राहत है, ये टेम्प्रेरी होगी, ये मतलब वक्ती होगी, ये जो इनको मिला है, जो मतलब एक वोट से ये कामयाब हुए हैं अमेंडमेंट लाने में, तो उन्होंने कहा ये टेम्प्रेरी होगी, वक्ती होगी। इफ़ द गवर्नमेंट डज नॉट गेट इट्स एक्ट टुगेदर
गेट इट सेट टुगेदर का मतलब होता है कि अपने आप को ऑर्गेनाइज करना बेहतर इफेक्टिव तौर पे कुछ करने के लिए, ठीक है। तो उन्होंने कहा ये सारी रिलीफ टेम्प्रेरी होगी। अगर गवर्नमेंट जो है ना उसे नहीं किया गेट इट सेट टुगेदर, यानी कि मिलजुल के है ना इन्होंने अपने आप को ऑर्गेनाइज नहीं किया इफेक्टिव वे में काम करने को, एंड रीअरेंज इट्स प्रायोरिटीज़, और अपनी वो तरजीहात है उनको क्या है रीअरेंज नहीं किया, उनको प्रायोरिटाइज नहीं किया कि आप कहो कि भाई ये सबसे पहले हमने ये करना है, ये हमारी प्रायोरिटी है, ये हमारी तरजीह है, हमने पहले ये करना है। उन्होंने कहा जब तक अगर इसको उन्होंने रीअरेंज नहीं किया तो फिर ये रिलीफ मिला है वो क्या है टेम्प्रेरी होगा और क्या है वक्ती होगा, और इसका ज़्यादा इनको फ़ायदा नहीं होगा। तो बेसिकली यहाँ पे पहले तो अपोजिशन के ख़िलाफ़ मतलब ये बोले हैं एडिटोरियल में कि भाई वो नंबर नहीं ला सके, फिर एंड में पीटीआई को कह रहे हैं कि वक्ती चले ये ले तो आए हैं अमेंडमेंट, तो ये वक्ती रिलीफ होगा, तो इनके पास मौका है ये या तो इसको है ना वो ज़ाया कर दें, या ये इस मौके का फ़ायदा उठाते अपनी लेक्रेसिकल परफॉर्मेंस जो है ना उसको क्या है इम्प्रूव कर लें, ठीक है। तो ये आज का हमारा एडिटोरियल था ऑपोजिशन हॉट एयर। बाकी अगर आपने मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना हुआ 200 रुपीज़ पर मंथ वाला, जहाँ डेली हमारे पास वीडियोज़ होती हैं एडिटोरियल वीडियोज़, तो आप 0312 419 1070 यहाँ पर आप रब्ता कर सकते हैं। यहाँ पे टीम का मेरा कोई बंदा आपसे रब्ता कर लेगा, तो उसको आप कर लीजिएगा। अगर किसी ने ज्वाइन करना है तो आप कल लास्ट डे है, आप ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वो फिर रोज़ लोग आ रहे हो ना फिर पॉसिबल नहीं होता। तो अगर ज्वाइन करना है तो कल आ जाएं, क्योंकि सिर्फ अब मैं ना महीने के लास्ट 1-2 दिन ही है ना मेंबरशिप ओपन किया करूँगा। अगर आपने ज्वाइन करना है व्हाट्सएप ग्रुप तो ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी जो है इंपॉर्टेंट एडिटोरियल जो है ना वो पहले की तरह यूट्यूब पे आएंगे, लेकिन क्या है रोज़ नहीं होंगे, रोज़ सिर्फ व्हाट्सएप पे ही शेयर होंगे वीडियोज़, ठीक है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।